ख़वातीनो हज़रात अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम विचली गल और उसका हल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे अपने मेहमान बाबा छनकना के साथ। बाबा छनकना हमें बताया गया है, एक आमिल हैं, एक नजूमी हैं। हम आपको उनसे मिले बगैर बताते हैं वो एक ढोंगी हैं। जी हाँ, ये नजूमी शुजूमी सब बकवास दगाबाज 420 होते हैं और हम पे हमारे क्लाइंट की तरफ से जो नजूमी नाजिल किए जा रहे हैं उनका तो नाम ही छनकना है। 5th जनरेशन मीडिया वार में अब तक सिर्फ सहाफ़ी, दानिशवर और तजियाकार छनकनों को इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन अब आमिल और नजूमी छनकने भी बतौर माउथ आर्गन ज़हन साजी के लिए तैयार किए जा रहे हैं। जैसे सानिया खान, जो मुंह में आता है वो कह देती हैं। जो मुंह में आता है या जो कान में बताया जाता है? क्या मतलब है जी? कान में क्या बताया जाता है? वही खुफिया इंफॉर्मेशन, एजेंडा एजेंडा। काना फूसी। प्रोग्राम का नाम है विचली गल। लेकिन हमारे मेहमान की आमद तक तो हम जारी रखेंगे पिछली गल और आपको बताएंगे कि मीडिया पर बैठे छनकनों के कानों में कौन काना फूसी करता है और फिर इनके ये काने छनकने कैसे चैनल चैनल जाकर छननन 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 छनकते हैं। ख़वातीनो हज़रात, अपने दोस्त को सॉफ्टवेयर अपडेट से बचाने के लिए हम एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद होंगे बाबा छनकना। छनकना छनकना बाजे रे मेरी छनकनियाँ, छनकना छनकना बाजे रे मेरी छनकनियाँ। हेलो? नो 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 नेवर। शादी ब्याह तलाक खुला मियाँ बीवी की लड़ाई सुलह इज आउट फ्रॉम लोकल। बाबा छनकना हैज गॉन ग्लोबल। छनकना छनकना बाजे रे मेरी छनकनियाँ। हेलो विचली गर्ल, वेट फॉर 10 minutes. Right now I am doing a छनकना ट्रीटमेंट ऑन एलोन मस्क। छनकना छनकना बाजे रे मेरी छनकनियाँ। बड़ी बात है जी। चलें तब तक गैलप का केपी सर्वे डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, व्हाई नॉट। यस प्लीज, ऑन रिकॉर्ड। अच्छा जी, गैलप की जानिब से केपीके में किए गए सर्वे में 3000 अफराद से सवाल जवाब किए गए और गैलप का दावा है कि इस सर्वे में 2 से 3% तक एरर हो सकता है। अगर वाकई सिर्फ 2 या 3% एरर्स है ना, तो ये पाकिस्तान का शफाफ तरीन सर्वे है। अक्सर सर्वे जो है ना वो स्पॉन्सर्ड होते हैं और गैलप का ये जो सर्वे है ये काफ़ी हद तक जेन्युइन महसूस होता है। फ़र्ज़ करें कि हम 2-3% एरर वाली बात गैलप की भड़क समझ लेते हैं, तो फिर भी इस सर्वे में ओवरऑल एरर या मैनिपुलेशन जो है ना वो 15-20% से ज़्यादा नहीं लगती। अगर ऐसा भी है तो इसे बहुत ऑथेंटिक जेन्युइन सर्वे कहा जा सकता है। अच्छा जी, सर्वे के मुताबिक सूबे में सिर्फ 63% आवाम को सेहत की सहूलियात मुयस्सर हैं और दही इलाकों में हालात इससे ज़्यादा मखदूश हैं। पिछले इलेक्शन में पीटीआई के हैवी मार्जिन से केपी जीतने की 2 मेन वजूहात थीं। जाहिर है, एक इमरान खान, दूसरा सेहत कार्ड। आपके स्टाइल से ये लग रहा है कि आप कहना चाहते हैं कि केपी के सीएम साहब इमरान और सेहत कार्ड दोनों अपने मौसनों से मुखलस ही नहीं हैं। शायद, और अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि मौसूफ अपने साथ ही मुखलिस नहीं है। यही हालात रहे तो सूबे में रिवोल्ट हो जाएगा। अच्छा जी, कुछ ऐसा हो भी रहा है और सर्वे के मुताबिक सूबे में अली अमीन गंडापुर की मकबूलियत में कमी देखी गई है। यहाँ तक कि उनके अपने सूबे में उनके अपने वोटर्स की 50% तादाद ने मरियम नवाज़ को अली अमीन गंडापुर से बेहतर वज़ीर आला करार दे दिया है।
इस पर पंजाब को ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। मतलब केपी में बैठकर पंजाब हुकूमत के मुतल्लिक राय देना दूर के ढोल सुहाने वाला मामला भी हो सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब आप खुद देखिए कि विफाक जो है वो दूसरे सूबों की निस्बत पंजाब से ज़्यादा ताउन कर रहा है। गुड गवर्नेंस और पंजाब की तरक्की के तासुर में मरियम नवाज की अनथक इश्तिहारी मुहिम का अमल दखल भी तो है, जिसकी वजह से मीडिया उनके कंट्रोल में है और दिन रात उनके गुण गाता है। और पीटीआई केपी वो तो है ही एंटी मीडिया। बिल्कुल, मरियम नवाज की पसंदीदगी की वजह मीडिया मैनेजमेंट से बनने वाली परसेप्शन भी हो सकती है। चारों सूबों में एक ही वक्त ऐसा सर्वे हो तो पता चले कहाँ के अवाम अपने वजीर आला से ज़्यादा खुश है और कौन नंबर 1 वजीर आला है। अच्छा जी, इसके अलावा 66% लोगों का गिला है कि उन्हें गैस की सहूलत मुयसर नहीं। 49% आवाम को बिजली की कमी या फराहमी में मुसलसल तातुल की शिकायत है। बिजली के मसाइल पे पंजाब या वफाक को तो बात ही नहीं करनी चाहिए। पीटीआई वालों ने मुफ्त बिजली बांटने वाले दावे दोहरा कर नून लीग और पीपल पार्टी की मत मार देनी है। और फिर बिजली फराहम करना वैसे भी वफाक की जिम्मेदारी है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। सर्वे के मुताबिक 67% नौजवानों को पार्कों की, 81% को लाइब्रेरियों और 70% को कम्युनिटी सेंटर्स की फैसिलिटी दस्तयाब नहीं है। और ये सवाल तो बस खाना पूरी है। ये सहूलतें तो पाकिस्तान में कहीं भी दस्तयाब नहीं है। ये तो ऐसा ही है, पंजाब या सिंध का सर्वे करवाया जाए और कहा जाए 70% लोगों को दूध, 80% लोगों को फल, 90% लोगों को बकरे का गोश्त और 100% लोगों को मुफ्त बिजली दस्तयाब नहीं। कहने का मतलब ये है, ये सब फैक्ट सबको सर्वे के बगैर भी मालूम है। इनको सर्वे में डालने का मकसद पंजाब या सिंध हुकूमत के हुक्मरानों को शर्मिंदा करने के अलावा कुछ नहीं होगा। अच्छा जी, पीटीआई के वोटर्स के मुताबिक भी गंडापुर के दौर में सूबे में कोई नुमाया तरक्की नहीं हुई। 52% का ख्याल है कि तरक्याती फंड्स खुर्द-बुर्द हो रहे हैं। मेरे ख्याल में बाकी 48% लोगों ने इमरान की मोहब्बत में हाथ तौला रखा हुआ है। अच्छा, 49% लोगों को लगता है कि बेरोजगारी बढ़ी है। सर्वे में 73% को शिकायत है कि सरकारी नौकरियां सिफारिश के बगैर नहीं मिलती। मतलब यहाँ असेंबली में नहीं तो कम से कम सरकारी इदारों में ज़्यादातर फॉर्म 47 वाले भर्ती होते हैं। अच्छा जी, गैलप के सर्वे के मुताबिक 58% अवाम सिक्योरिटी से मुतमईन है और 57% को अभी भी दहशतगर्दी का खतरा है। 58 और 57, 58% मुतमईन है, 57% गैर मुतमईन है। 58 और 57, ये तो 115% हो गए। 100% से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते। लगता है गैलप ने जिस टेबल पर ये एक सर्वे बनाया है उस टेबल पर कैलकुलेटर ही नहीं था। तो जी, गैलप के सर्वे के मुताबिक केपी के अवाम पहले की निस्बत अब पुलिस से ज़्यादा खुश हैं। अच्छा, ये केपी के अवाम की मुस्बत राय की वजह यह है कि इन 3 सालों में केपी के पुलिस ने अवाम के साथ पंजाब पुलिस वाला सलूक नहीं किया। मतलब ना घरों में घुसे, ना किसी को चकिया, ना मार कुट। इसलिए तारीफ तो बनती है केपी पुलिस की। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। जी, 70% अवाम सुस्त अदालती निज़ाम से खाइफ है। 84% लोग जरगा निज़ाम के हामी हैं। जो मैं कमेंट्स दूंगा ना, उसके नतीजे में बनने वाला केस भी इन्हीं अदालतों में जाएगा। सो मैं अदालती निज़ाम के साथ हूँ। गैलप सर्वे के मुताबिक केपी की 53% अवाम एहतजाज नहीं चाहती। 83% का कहना है कि गंडापुर विफाक से सुलह कर ले। इधर आके सर्वे बो मार गया। मतलब इमरान अंदर है और गंडापुर वफाक के साथ पप्पियां जप्पियां करे। बल्ले भी तेरे हैं। लो जी, बाबे छनकने का फोन आ गया। चुको की भौंक दे। छनकने नहीं, छनकना। बाबा छनकना का फोन। जी जी बाबा जी, बाबा छनकना साहब, बहुत इंतज़ार करवाया वैसे आपने। काफ़ी बिजी लग रहे हैं आप। Yes, you know life is very busy. Since Baba Chankana has turned global, you have just 15 minutes
पूछो क्या पूछना है। बाबा छनकना, और छनकना बाबा अगर से ये नहीं बता के हमने क्या पूछ रहे हैं। गंडे की स्मेल आ रही है। पूछो क्या पूछना है गंडापुर के बारे में। हैं? ये तो वाकई पहुंचा हुआ है। जी बाबा जी, आप गंडापुर के मुस्तकबिल के बारे में बताइए। ही इज इन हॉट वाटर्स, समझौते तत्ते तवे पर है वो। उसके हाथ की लकीरें बताती हैं कि एक तरफ गंडापुर को डंडापुर ने ठंडापुर कर रखा है, और दूसरी तरफ पीटीआई वालों ने जुगते मार मार कर उसको वैसे ही पुरबाश किया हुआ है। और ये मिडल फिंगर की उठान बताती है कि बात जुगतों से आगे बढ़कर धूल धप्पे तक जा सकती है। बल्कि पीटीआई वाले शायद अपने सीएम के साथ वो करे जो मैं इसके साथ करने वाला हूं। अच्छा बाबा जी, ये बताइए कि क्या गंडापुर वाकई इमरान को डिच कर रहा है? डिचली गल ये है। हाँ, पिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर वाले उससे बहुत खुश हैं। छनकना छनकना बाजे रे मेरी छनकनिया। अच्छा बाबा जी, आप ये बताइए कि आपका इल्म क्या कहता है, क्या 27वीं तरमीम आ रही है? आ रही है, और बहुत जोर से आ रही है। 27वीं तरमीम करता धरता के लिए बहुत तर, लेकिन हुकूमत और पीटीआई के लिए सिर्फ एक मीम होगी, एक भयानक मीम होगी। 27वीं तरमीम। अच्छा बाबा जी, ये बताइए कि पाकिस्तानी सियासत में क्या नई डेवलपमेंट होने वाली है? कुछ ना कुछ तो होगा। इमरान रिहा होगा, सदर तब्दील होगा, कुछ भी। इन सब का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हें एक ब्रेकिंग देता हूं। क्या? जवानी जाने मन हसीन दिलरुबा, मिले तो दिल जवां निसार हो गया। जवानी जाने मन हसीन दिलरुबा, मिले तो दिल जवां निसार हो गया, निसार हो गया, निसार हो गया, निसार हो गया। बाबा जी, क्या मतलब? निसार हो गया मतलब क्या है? निसार हो गया। ओए कौन निसार? हसन निसार? हसन निसार नहीं, चौधरी निसार। मुलाकातें जारी है, मुअक्कल बताते हैं। इस बार डिक्की में छोटा शरीफ नहीं, खुद चौधरी निसार होता है। और बाबा छनकना, छोटे शरीफ? अब वो ड्राइविंग सीट पर है। ख़वातीन व हज़रात, विचली गल प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करते हैं। बाबा छनकना से मुलाकात होगी अगली बार। खुदा हाफिज़।